अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद हैं आप इस्लामी दुनिया में, जहां हम दीन और ईमान की रोशनी में ज़िंदगी के गहरे राज समझते हैं। आज का मौजू है खामोशी इबादत है। ज़बान की अहमियत क्या है और ये क्यों कहा जाता है? दोस्तों, हम सब ने ये बात सुनी है कि खामोशी इबादत है, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि ये हकीकत में कितनी गहरी है? हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोलने और सुनने की आदतें हमारी शख्सियत, ईमान और ताल्लुकात पर बहुत असर डालती हैं। इस्लाम में ज़बान को बहुत अहमियत दी गई है। इससे वाज़ेह होता है कि ज़बान एक ताकतवर आला है और अगर इसका सही इस्तेमाल ना हो तो नुकसान भी पहुंचा सकती है। दोस्तों, खामोशी इबादत क्यों है? क्योंकि जब हम गैर ज़रूरी बातों, झूठ, गीबत या फजूल गुफ्तगू से बचते हैं तो हमारा दिल और दिमाग साफ रहता है। ये दिल की पाकीज़गी और रूहानी सुकून का ज़रिया है। खामोश रहना इंसान को सोचने, समझने और अल्लाह की याद में वक्त गुजारने की इजाज़त देता है। यही खामोशी इबादत है, क्योंकि ये दिल को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करती है। और ये भी समझें कि ज़बान के ज़रिए हम दूसरों पर असर डाल सकते हैं। अच्छी बातें, दुआ, नसीहत और तारीफ़ दिल को खुश करती हैं और बुरे अल्फाज दिल को दुख पहुंचाते हैं। लिहाजा हर लफ्ज़ का हिसाब देना ज़रूरी है। खामोशी इबादत के इस फ़लसफ़े में ये भी छुपा है कि हम अपनी ज़बान और दिल को काबू में रखें। जब इंसान अपनी ज़बान पर कंट्रोल रखता है तो वो अपने आमाल और दिल की हालत में भी बेहतरी लाता है। ये एक रूहानी तरबियत है जो इंसान को सब्र, शुक्र और हुस्न सुलूक सिखाती है। दोस्तों, ये बात भी याद रखें कि बोलना या खामोश रहना सिर्फ ज़ाहिरी चीज़ नहीं, बल्कि दिल की हालत का अक्स है। अगर दिल में हसद, बुग़्ज़ या झूठ हो तो ज़बान भी वही बोलती है, और अगर दिल साफ हो तो अल्फाज भी नर्म और मोहब्बत भरी निकलती हैं। इसलिए खामोशी इबादत है, क्योंकि ये दिल और रूह की सफाई का ज़रिया है। अब सोचें, अगर हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में सिर्फ सोच समझ कर बात करें, फजूल गुफ्तगू और इल्ज़ाम तराशी से बचें और ज़बान को अल्लाह की रज़ा के लिए इस्तेमाल करें, तो हमारे ताल्लुकात, ज़हनी सुकून और ईमान में कितना फ़र्क पड़ेगा। यही हकीकत में खामोशी की इबादत है। दोस्तों, यहाँ एक गहरी बात, ज़बान और खामोशी का ताल्लुक दिल से है। जो दिल साफ और अल्लाह के करीब है वही अपनी ज़बान को काबू में रख सकता है, और इसी के अल्फाज दूसरों के लिए सुकून और बरकत बन जाते हैं। यही वो हिकमत है जिसकी वजह से कहा गया खामोशी इबादत है। अब एक गहरा सवाल आपके लिए, क्या आपने अपनी ज़िंदगी में ये देखा है कि अक्सर आपकी ज़बान ने आपको सुकून दिया या परेशानी में डाला? और क्या आप वाकई अपनी गुफ्तगू में एहतियात बरतते हैं या अक्सर जज्बात पर काबू नहीं पा पाते? दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सुकून, दिल की सफाई और रूहानी बरकत आए, तो अभी सब्सक्राइब करें इस्लामी दुनिया को, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ ये सबक पहुंचाएं, ताकि सबको भी ज़बान की अहमियत और खामोशी की बरकत मालूम हो। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे दिलों को साफ करे, ज़बान को नेकी के कामों के लिए इस्तेमाल करने की तौफीक दे और हमारी ज़िंदगी को सुकून और ईमान से भर दे। आमीन।